Hello friends, I am Shamli Tiwari and I am welcoming you in my new video. In the last part we have studied about the universal law of gravitation. The universal law of gravitation states that the force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, where g is called as the gravitational constant. The value of g is given by 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, so according to the Newton's law of gravitation, every body attracts every other object. और न्यूटन ने ये भी कहा था कि अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, देन एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ विद द सेम फोर्स. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एप्पल अर्थ पर गिरता है पर अर्थ एप्पल पर नहीं गिरती. इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें अर्थ एंड मून का, तो उसमें भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ऐसे ही और भी मैनमेड सैटेलाइट्स है. मून तो अब नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, बट ऐसे और भी मैनमेड सैटेलाइट्स है जो हमने अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने के लिए छोड़े हुए हैं. उससे हमें अलग अलग तरह की हेल्प मिलती है उसके लिए. तो फिर ये कैसे होता है, इसकी वजह क्या है कि ये रिवॉल्व कैसे होते हैं. ये इसलिए होता है बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द अदर सैटेलाइट्स दे आर स्पेसिफिक. वो जो वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है, ये अगर सही नहीं हुई तो क्या होगा, मून या सैटेलाइट जो भी है वो क्या होंगे, हमारे अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होंगे. मीन्स ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और इनकी वेलोसिटी अगर बाय मिस्टेक गलत हो गई तो ये क्या होगा, हमारे अर्थ के ऊपर गिर जाएगा. ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट इटसेल्फ. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक स्पेसिफिक इसके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, स्पेसिफिक वेलोसिटी से वो रिवॉल्व हो रहा है और उसके वजह से वो एक मतलब वो स्पेसिफिक होता है. तो यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी अगर थोड़ी भी चेंज कर दी जाए तो वो हमारे अर्थ के ऊपर गिर सकता है. तो चलो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ द ग्रेविटी वेलोसिटी. मीन्स ये ग्रेविटी के अंदर वेलोसिटी का क्या रोल होता है. द वेलोसिटी, अगर हम कहें कि एक आधे फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऊपर से एक पत्थर छोड़ रही हूँ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, वो पत्थर मेरे हाथ में है, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0. ओके, व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट देन इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0. सिंपल इक्वेशन ऑलो इट फॉर दैट. तो ग्रेविटी, न्यूटन ने ग्रेविटी पढ़ते समय हमें ये इक्वेशन दिया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल ग्रेविटी इक्वेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू gt प्लस vi. हियर vi इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v क्या रहेंगी, वो पत्थर की वेलोसिटी रहेंगी. ये g क्या है, तो ये g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बाद में मैं आपको वही बताने वाली हूँ. इसके बाद में हम लोगों ने अभी बताया कि इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, v इज इक्वल टू gt हो जाएगा. तो ये v क्या है, v इज अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है. g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और t जो होता है ये टाइम इन द सेकेंड्स होता है, जो कि जितना भी टाइम हमें वो पत्थर, मतलब वो पत्थर छोड़ने के बाद में जितना भी टाइम हमें वो नीचे आने के बाद में मिल रहा है उतना टाइम, मतलब दैट t. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल हियर ये वाला पॉइंट q है और मैंने यहाँ से ये पत्थर को, अगर अर्थ के बाहर भी वो पॉइंट है और यहाँ से हम वो पत्थर को छोड़ रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हमें यही बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0 है करके. ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अब देखते हैं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. गोइंग टू द फॉरवर्ड we are going to learn about Earth's gravitational acceleration. The Earth exerts the gravitational force on an object near to it. ओके, एज वी नो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए. ये कौन सा मीन्स फोर लॉ था, ये लॉ था लॉ ऑफ मोमेंटम.
दैट इज F इज इक्वल टू यम इंटू ए। यहाँ पे हम कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक्सीलरेशन होगा ये भी कैसा मिलेगा, हमें ग्रेविटी का एक्सीलरेशन मिलेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो भी एक्सीलरेशन है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है, इसलिए हम इस ए को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। यहाँ पे हम ए से डिनोट न करते हुए यहाँ पे हम जी से उसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू व्हाट, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट हैपन, F इज इक्वल टू m2 इंटू जी। यहाँ पे m1 क्या कंसिडर किया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ, और इसके ऊपर जो एक हमने m रखा हुआ है, मतलब एक जो छोटा मास हमने कंसिडर किया हुआ है उसको हमने m2 कंसिडर किया, और उसके मास के हिसाब से हमने यहाँ पे फोर्स लिया हुआ है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ, ये दोनों काय की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, इसलिए इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे मुझे मिलेगा जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू m2 इंटू जी। m2 और m2 की वैल्यू कैंसिल हो गई, जी हाँ कैंसिल हो गई। तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी m1 अपॉन आर स्क्वेयर। मिल गया यही वाला इक्वेशन। तो दिस इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, थैंक यू।